हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हाउ डज़ योर क्रश व्यूज़ यू। आपके जो भी क्रश हैं वो आपको किस तरह से व्यू करते हैं। ऑब्वियसली आप भी किसी ना किसी तरह से तो उनको व्यू करते होगे। तो आज मैं डिफरेंट लाइक मल्टीपल डेक्स यूज़ करके आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि ये आपको किस तरह से व्यू करते हैं। ओके, so it's a collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell for personal bookings या consultation। आप लोग मेरे email या Instagram पे contact कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज है। सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको किस तरह से व्यू करते हैं। हाउ डज़ योर क्रश व्यूज यू। सो फर्स्ट वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे मुझे सेजिटेरियस कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 10 and 1 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कॉइंस। किस तरह से क्रश व्यूज़ करते हैं, व्यूअर्स के क्रश उनको किस तरह से व्यू करते हैं। हाउ डज़ योर क्रश व्यू यू। वी हैव इट्स अ 2 वैंड्स। अच्छा, यहाँ पर 2 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। इट्स अ डबल 2 मास्टर नंबर इज़ इंपॉर्टेंट। अदरवाइज 22 आपका यहाँ आपके क्रश का एज हो सकता है, 21 हो सकता है। 10 and 1 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 12 and 21 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। आपके ये जो क्रश है ना गाइस, ये आपको इस तरह से व्यू करते हैं कि यू गाइस आर अ वेरी डेयरिंग पर्सन, वेरी ब्लंट, वेरी विटी, वेरी फोकस्ड पर्सन। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो। लाइक आप अपनी लाइफ में अगर आप कुछ भी करना चाहते हो या फिर आपने कुछ भी करने की ठानी है तो आप उसको जल्दी से करने की कोशिश करते हो। एंड आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो आपके क्रश व्यू करते हैं कि यू गाइस कुड बी अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। यस, उनको लगता है कि जैसे ना आपके अंदर एक बेचैनी है, बेताबी है। यस, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप या तो इनको लगता है कि आप लोगों के पास या तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर आपके पास जैसे आप कुछ ना कुछ विजुलाइज करते हो या फिर आपके पास फ्यूचर के काफ़ी ज़्यादा प्लान्स हैं जिसमें आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर मल्टीपल ऑप्शन हैं जिसमें आप डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं बनाने में समटाइम्स ऐसे लग रहा है जल्दबाजी से कोई ना कोई काम ले लेते हो। या फिर अगर कोई मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो आपका कोशिश यही होती है कि बस जल्दी से आपने जो करनी है ना आप वो करने के लिए रेडी होते हो हर टाइम। या तो आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको अवेल कर लेते हो बिना कुछ सोचे समझे कि इसका आगे फ्यूचर में चल के क्या रिजल्ट मिल सकता है या फ्यूचर में इस चीज़ का आपको क्या कंसिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं। तो ये इस तरह से व्यू करते हैं कि आप ब्लंटली फटाफट लाइक जल्दी से आप कोई ना डिसीजन अपना बना लेते हो बिना सोचे समझे कि आगे उस चीज़ का क्या आपको रिजल्ट मिल सकता है। बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर आप उस चीज़ में डिसीजन बना भी लेते हो ना तो फिर भी आपकी लक इतनी अच्छी है कि आपको उस चीज़ में हमेशा कोई ना कोई बेनिफिट ही होता है। यस, और कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपकी जो है वो आपका साथ देती है या फिर आप कि कुछ भी चीज़ लाइक कोई भी डिसीजन लेते हो या फिर कोई भी चीज़ के लिए रेडी हो जाते हो, अपनी कोई अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेते हो ना, तो इनको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक चेंज होती है इन अ बेटर वे, इन अ गुड वे। तो एक्सपेंशन एक उनको लगता है कि आपकी लाइफ में आती है। ऐसा नहीं कि उस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने से आपकी लाइफ कोई रुक जाती है, क्योंकि यू गाइस कुड बी अ वेरी क्विक डिसीजन। आप बस ऐसे करते हो कि कोई भी आपके पास कुछ भी चाहे मल्टीपल क्यों ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक ही टाइम में आप सबको अवेल कर लेते हो। तो उस वजह से कहीं ना कहीं इनको लगता है कि चीज़ों को कहीं ना कहीं आप बैलेंस तो नहीं कर पाते लेकिन स्टिल फाइनेंशियली जो है ना वो चीज़ें आपकी जो है वो काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ में लॉस हो, नो, बट आप ये है कि चीज़ों को मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आपको आता है, ठीक है, बट उन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं ब्लंटली जो है वो फोकस्ड होके मेंटेन कर लेते हो। तो ये चीज़ें इनको काफ़ी जो है ना दिखती हैं आप लोगों में इंपॉर्टेंट। ऑल्सो आपके क्रश आपको व्यू करते हैं कि आप जो हो ना हमेशा जो है किस्मत टाइम आपका साथ देता है। लेट्स सी मोर। किस तरह से व्यू करते हैं व्यूअर्स के क्रश को, किस तरह से व्यू करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपके क्रश ने शायद आपसे भी अपनी लाइफ में कभी कोई लाइक या तो इनको आपने शायद अपॉर्चुनिटी दी है या फिर मे बी ये भी कोई अपॉर्चुनिटी शायद आपसे चाहते हैं कि अवेल करें। मुझे ये भी एक मैसेज आ रहा है।
बट कहीं ना कहीं ये जो क्रश है ना, इनको लगता है कि आप कुछ चीज़ों को विजुअलाइज करते हो और सेम एज इट इज़ वो चीज़ें आपके लिए होती भी हैं। यस, या फिर आपकी विजुअलाइजेशन एक जो टेक्निक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या फिर वो काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है किस्मत आपके साथ है, हमेशा किस्मत आपका साथ देती है। वी हैव डुअलिटी। अच्छा, यहाँ पे ना टू की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। कुछ लोगों की तरफ से 23 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बट इनको ऐसा लगता है यू गाइज कुड बी या फिर यू गाइज आर अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। यस, यहाँ पे जो चीज़ें आपको शायद लाइक कुछ सर्व नहीं करती, या तो आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर देते हो, या फिर आपको पता है कि आपके लिए क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है। अगर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में होती हैं, स्टिल यू गाइज हैव आइडिया, या स्टिल आपको इस चीज़ के बारे में सेंस हो जाती है कि क्या चीज़ आपके लिए बेटर है, क्या चीज़ आपके लिए बेटर नहीं है। बिकॉज इनको लगता है कि हमेशा आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ रही हैं आपने सब की सब अवेल की हैं, किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। वी हैव वॉरियर। यस, आप वॉरियर हो। यू गाइस कुड बी अ वेरी फोकस पर्सन, एक्शन ओरिएंटेड हो विद अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड विद अ वॉरियर। आप लोग बहुत बोल्डली, आप ब्लंटली एक्ट करते हो जहाँ पे भी करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यू गाइस कुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली, क्योंकि आप स्वॉर्ड की एनर्जी है। स्वॉर्ड इज़ ऑल अबाउट एयर, एयर इज़ ऑल अबाउट थॉट्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी जो भी क्रश है ना, इनको ये आपको ऐसे व्यू करते हैं कि आप जो हो ना मेंटली आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो। यस, एंड ऑल्सो यू गाइज आर अ वेरी असर्टिवनेस, कि लाइक आप जो भी करने की ठानते हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप वो करके रहते हो और आप राइज भी करते हो। ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं आपका स्पार्क डिम होता है या आपको उस चीज़ में जो है वो फेलियर देखने को मिलता है। नो, आप फुली फोकस होके जो एक्शन लेते हो उसमें आप लोग जो हो फिर आपको सक्सेस भी मिलती है। ठीक है, आप एक अचीवर हो, एक वॉरियर हो, या तो अपने लिए जो है वो फाइट करते हो, या फिर हर चीज़ को बहुत ही ब्लंटली और बहुत ओपनली करते हो विदाउट एनी फेयर। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके अंदर एक इम्पेशेंट एनर्जी है। वी हैव ए सम मैनिफेस्ट, या विजुअलाइजेशन अच्छी है आपकी, ये व्यू करते हैं आपको कि आपकी जो एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, या फिर आपने जो भी कभी सपने देखे हैं या जो भी आप सपने देखते हो वो हमेशा आपके पूरे होते हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जैसे आप जर्नलिंग या तो करते हो, या फिर हो सकता है आपने इस क्रश आपके व्यू करते हैं कि जैसे इन्होंने या तो खुद जर्नलिंग आपसे सीखी है, या फिर हो सकता है किसी ना किसी तरह से विजुअलाइजेशन इन्होंने करनी भी आपसे सीखी है, या ये सीखना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो आपको हमेशा अपनी लाइफ में उस चीज़ में अचीवमेंट भी मिलती हैं और आपको मैनिफेस्ट हो भी जाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं मून की एनर्जी से मुझे दिख रहा है आपकी जो क्रश आपको व्यू करते हैं, इनको लगता है कि आपके अंदर इंट्यूशन पावर है, कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हो या करने का ठानते हो उस चीज़ में आपको हमेशा सक्सेस ही मिलती है। एक निशाना कभी भी आपका ना एक छूटता नहीं है। यस, बिल्कुल निशाने पे जो है ना आपका तीर लगता है। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज़ 43 भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे नंबर्स आप जैसे भी देख लें जिस तरह से आपसे रेजोनेट हो। अदरवाइज़ नंबर 5 की एनर्जी है, सो 25, 27, 24 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका, या फिर आपके क्रश का। वी हैव इट्स अ क्यूरियोसिटी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपके क्रश को लगता है कि आप हर चीज़ में ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी या तो क्रिएट करते हो, या फिर खुद आप बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जो है ना उसको कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करते हो। किसी चीज़ में आपको क्यूरियोसिटी हो जाती है तो आप उस चीज़ की डेप्थ तक जो है ना वो जाते हो, जब तक आपको उस चीज़ के बारे में श्योरिटी नहीं हो जाती, या फिर जब तक आप पूरा फुली उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते। या तो हो सकता है आप अगर किसी चीज़ के बारे में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हो, या आप किसी चीज़ के बारे में, या किसी को इंसान हो गया या कुछ भी होगा उसके बारे में अगर आपको क्यूरियोसिटी होती है ना, तो इनको ऐसा लगता है आप बहुत सारी चीज़ें उस बारे में उसके रेलिवेंट पूछते हो, चाहे वो कोई काम है, चाहे वो कोई इंसान है, या चाहे किसी भी तरह की कोई चीज़ है, आप पूरा डेप्थ तक उसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हो जब तक आपको अपनी जो है वो एक तरह से आप कह लो कि तसल्ली नहीं हो जाती, या फिर आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते, तब तक आप उस चीज़ के बारे में पूछते हो। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस चीज़ के बारे में शायद इनको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस इसी वजह से भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप हर चीज़ की डेप्थ तक जो है वो जाते हो। ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी चीज़ हो, हाँ अगर अवेल कर भी लेते हो ना ठीक है, लेकिन जब बात करने पे जब प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं तो फिर आप डेप्थ तक जाते हो। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ जो है वो काम स्टार्ट कर लिया, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको जो है वो सक्सेस मिलती है और आप वॉरियर की तरह हर चीज़ में जो है वो अपनी मेंटेन रखते हो हर चीज़ को। अच्छा, यहाँ पर 40 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। हो सकता है कुछ लोग 40+ हो सकते हो आप लोग, या फिर आपके
क्रश में से कोई। अदरवाइज़ यहाँ पे नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, सो 26 एज या डेट ऑफ बर्थ भी दिख रही है मुझे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। लेट्स सी मोर, कैसे व्यू करते हैं आपके क्रश आपको, हाउ डज योर क्रश व्यूज यू। वी हैव इट्स अ सी टर्टल। ऐसे व्यू करते हैं आपके कि आप किसी पर डिपेंड नहीं करते हो। सेल्फ रिलायंस की एनर्जी है कि आप अपने ऊपर रिलाई करते हो, आप किसी पे रिलाई नहीं करते। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है शायद ट्रैवल करना काफ़ी पसंद हो सकता है, या फिर इनको लगता है कि आप जो हो ना मोस्टली अपने घर में रहना पसंद करते हो। अदरवाइज़ आपकी अपनी कोई जर्नी है, या फिर आप अपने ही लाइफ में अपने ही ट्रैक में चलते हो, आपका अपना ही माइंड है, आप उसी को लेकर चलते हो। किसी के कहने पे या तो आप चलते नहीं हो, या फिर कोई इंसान आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने पे नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर इतनी जो है वो लाइक रिलायबिलिटी है कि आप लोगों को जो खुद ठीक लगता है आप अपनी लाइफ में वो करते हो। और कुछ भी अगर नया स्टार्ट आपने करना होता है तो आप खुद इनिशिएट लेते हो अपने लिए, और ख़ुद अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ के अपनी लाइफ का जो है ना वो एक नया जर्नी करते हो। अदरवाइज़ उसमें या तो हो सकता है आप अपने लाइक मोस्टली घर वालों की इन्वॉल्वमेंट नहीं पसंद करते। जहाँ पे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको घर वालों से पूछना है या उनकी सजेशन लेनी है वहीं पे लेते हो, अदरवाइज़ आप खुद सब कुछ करते हो। नंबर 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों का। वी हैव इट्स अ स्नो लिपर्ड। नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 4 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यू गाइस कुड बी मिस्टीरियस, या फिर हो सकता है आपको कुछ चीज़ों में मिस्ट्री या क्यूरियोसिटी जो है वो क्रिएट करना पसंद हो सकता है। यस खुद तो आप हर चीज़ की डेप्थ तक जाते हो, बट मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मे बी आप लोग कुछ हद तक इमोशनली मुझे सेंसिटिव दिख रहे हो। आपके बिलीफ सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि आपके क्रश व्यू करते हैं आप लोगों को। सो आपके क्रश जो है ना गाइज आपको ऐसे व्यू करते हैं कि आप जो हो ना बहुत ही ज़्यादा एक्टिव पर्सन हो। स्नो लिपर्ड की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप जो हो ना अच्छे तो हो, बट आप हर चीज़ में अगर किसी तरह से कोई इंसान आपको कोई भी चीज़ आपको हिट कर जाती है, या कोई चीज़ आपको बुरी लग जाती है, या फिर कहीं से आपको कोई ऐसी वाइब आ गई कि जो शायद आपको लगता है कि आपके लिए डेंजर क्रिएट कर सकती है, या फिर आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव है या अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे इनको लगता है कि आप बहुत ही एक्टिव हो जाते हो। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रश आपको व्यू करते हैं कि आप खुद को लेकर बहुत सेंसिटिव हो, बहुत टची हो। चाहे हो सकता है आप अपनी फैमिली को लेकर भी टची हो, तो उन पे बात आ जाती है या आप पे आ जाती है, तो उस चीज़ में फिर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो के लिपट की तरह बहुत ही ज़्यादा एक तरह से जो है ना आप वॉरियर की तरह फिर हो जाते हो। यू नो एक डेंजरस इंसान बन जाते हो, जो शायद ऑब्वियसली हर एक इंसान से फिर आप एक तरह से डिफेंसिव वे में जो है वो ट्रीट करते हो। लेट्स सी मोर, कैसे व्यू करते हैं व्यूअर्स की क्रश। वन मोर कार्ड। 13 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव इट्स अ नंबर 12। नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। आप जो हो ना कहीं मुझे लग रहा है जैसे काम पर्सन हो, बट वही बात आ गई, अगर आपको गुस्सा आता है या फिर कोई इंसान आपको हिट करने की कोशिश करता है, चाहे वो वर्बली है, मेंटली है, इमोशनली है, वहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कामली ही रखते हो मोस्टली। ऐसा नहीं है कि गुस्से में आके कोई चीज़ में रिएक्ट किया जाए, नो, आप रिएक्ट नहीं करते हो, बट हाँ हर चीज़ के बारे में कॉन्टम्पलेशन ज़रूर करते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप को ऐसे व्यू करते हैं आपके क्रश के, आपकी कम्युनिटी में या तो लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपको जानना पसंद करते हैं, या फिर आप किसी तरह से आपकी सजेशन लेना भी पसंद करते हैं। यस अगर किसी को मुझे लग रहा है जैसे कोई डिफ़िकल्टी आ गई, या किसी को कोई इशू आ गया है, या कोई किसी बड़ी मुश्किल में फंस गया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप ना बहुत कामली जो है वो सिचुएशन को डील करते हो, जिसकी वजह से मे भी आपकी कम्युनिटी में या फिर आपकी अपने ही सोसाइटी में जो है वो काफ़ी लोग जो हैं वो आप से हेल्प लेना पसंद करते हैं, या फिर लोग आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस सो नंबर 12 एंड 3 इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। 30+ भी कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ना एज दिख रहा है, लाइक 36, 34, 35, 37, 32, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। नाउ लेट्स यहाँ से कुछ जान लेते हैं कैसे व्यू करते हैं आपके क्रश आपको।
हाउ डज योर क्रश व्यूज यू? वी हैव इट्स अ फीदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। यस, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, किसी को ऐसे जज नहीं कर लेते, किसी के बारे में कोई ओपिनियन फॉल्स नहीं बना लेते, या फिर बहुत सडन आप किसी के बारे में कोई भी ओपिनियन नहीं बनाते अनटिल अनलेस आप जब तक सब चीज़ों को या सारी सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर लेते, या फिर सारी चीज़ों को या सारी सिचुएशन को अच्छे से देख नहीं लेते, तब तक ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी को भी जज नहीं करते। जब तक आपको फुल स्टोरी नहीं पता तब तक आप फाइनल वर्ड्स कोई भी जो है ना वो नहीं मेंटेन करते। 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है, मैंने आपको ऑलरेडी भी बताई है, आप दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 26 भी हो सकती है। नंबर 8 इज़ इम्पोर्टेंट, सो 28 38 भी एज दिख रही है मुझे। लेट्स सी मोर, हाउ डज योर क्रश व्यूज यू? कैसे व्यू करते हैं व्यूअर्स की क्रश उनको? वी हैव इट्स अ वोयज, वी हैव यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा मेंटली शार्प हो, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आपकी रिसर्च काफ़ी अच्छी है या फिर नॉलेज काफ़ी आपको है हर चीज़ की, कि आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है, हर चीज़ के बारे में आपको आइडिया होता है, या हर चीज़ की नॉलेज जो है आपके पास होती है। बॉटम ऑफ द डेक ईवल क्वीन की एनर्जी है। ये आप कैसे व्यू करते हैं कि आप जो हो ना अच्छा सब कुछ डिज़र्व करते हो, बुरा कुछ भी डिज़र्व नहीं करते, इसीलिए आप हमेशा जो है अच्छाई की तरफ ही जाते हो, बुराई से आप दूर ही रहते हो। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ये आपको ऐसे व्यू करते हैं कि इनको पता है कि आप ख़ुद भी कैसे इंसान हो, और आपको बेटर आइडिया कि आप क्या डिज़र्व करते हो, क्या डिज़र्व नहीं करते, कैसे इन्वायरमेंट या कैसे लोगों के करीब रहना आप पसंद करते हो और कैसे लोगों से दूर रहना पसंद करते हो। ठीक है, ईवल क्वीन है यहाँ पे। इट मीन्स कि आपको खुद आप जो हो ना एक जो है वो किसी तरह से जब कोई आपके साथ बुरा करता है ना तो आप भी फिर बुरा करते हो। ऐसा नहीं कि आप मुंह तोड़ जवाब नहीं देते या बदले में आप कुछ करते नहीं हो, करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या चीज़ डिज़र्व करते हो और क्या चीज़ नहीं डिज़र्व करते। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। आप सब कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, कुछ बुरा नहीं डिज़र्व करते। जिससे आपको डैमेज मिले या कोई आपको हर्ट करे, यू डोंट डिज़र्व इट। आप अच्छाई ही डिज़र्व करते हो, लव डिज़र्व करते हो। यस, कि आपको एडमायर किया जाए, आपको अडोर किया जाए, आपके साथ अच्छा किया जाए, ये सब कुछ अच्छा ही आप डिज़र्व करते हो। ये चीज़ों के बारे में आपको खुद भी आइडिया है। नंबर 2 की एनर्जी है 222, ओबियसली बैलेंस का नंबर है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे आपके क्रश आपको व्यू करते हैं कि आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हो, आप हर चीज़ को बहुत ही बैलेंस्ड और हार्मनी के साथ करना पसंद करते हो। अपने मामले में जाए जितना मर्ज़ी आप जो है वो चीज़ों को क्विकली करते हो, लेकिन ये है कि डिसीजन एट द एंड आपका सही ही होता है अपने लिए, क्योंकि आपको फेलियर नहीं मिलता उसमें। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्चून का है कि आपको पता है कि आपने किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज करना है, या फिर किस तरह से जो है वो आपने डिसीजन अपनी लाइफ के बनाने हैं। बिकॉज इस चीज़ में कहीं ना कहीं लक भी आपकी अच्छी है, लक भी आपका साथ देती है, इसीलिए काफ़ी चीज़ें जो हैं शायद आपकी लाइफ में चेंजिंग हुई भी इसी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी किस्मत पे बिलीव करते हो और किस्मत हमेशा आपका साथ भी देती है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। 34 एज भी दिख रही है, अदरवाइज 77 मास्टर नंबर इज़ इंपॉर्टेंट। सो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, मुझे अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। सो आई विल सी यू टुमारो, बाय।